मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि बाजार जून के आखिरी सप्ताह में जून महीने का लो लगा सकता है। जून महीने का लो लगभग 24,473 के आसपास था, जो लग रहा था कि जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना था उससे लग रहा था कि बाजार गिरेगा। ऐसा ही जियोपॉलिटिकल सिनेरियो या ऐसी ही प्लानिटरी पोजीशन बनी थी 24 फरवरी 2022 को, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। उस दिन बाजार 0.5% टूटा था, निफ्टी 0.5% टूटा था। ये लग रहा था क्लियरली इसमें एस्ट्रोसाइकिल में कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ईरान वाले मामले में, और ऐसा हो भी गया। लेकिन बाजार ने इस इन्वॉल्वमेंट को नज़रअंदाज किया। जैसे ही ट्रंप ने दोनों देशों में शांति करवाई, बाजार की चाल उल्टी हो गई। अब ये एस्ट्रोसाइकिल में समझने की जब कोशिश की तो ये सामने आया कि बुध ने 22 जून को राशि बदली। बुध राशि बदलकर शुक्र के केंद्र में आ गए। दो नेगेटिव चीजें थी इस वीडियो में, एस्ट्रोसाइकिल में। दो पॉजिटिव चीज, एक पॉजिटिव चीज थी। पॉजिटिव फैक्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ा। हालांकि इस पॉजिटिव फैक्टर को लेकर बहुत ज्यादा किताबों में भी ज्ञान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बताने आगे आपको इसके आधार पर भी हमारी कैलकुलेशन का ये भी पार्ट बनेगा कि बुध और शुक्र जब केंद्र में आ जाते हैं तो बाजार की स्थिति कैसी रहती है। इसके ऊपर भी आगे जब विश्लेषण करेंगे बाजार का, तो इस फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली दृष्टि का संबंध और युति का संबंध जो है वो उससे बाजार में तेजी या गिरावट आती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बुध और शुक्र जब केंद्र में आए तो बाजार भाग निकला। पिछले हफ्ते का जो वीडियो शूट किया गया था वो वीडियो वैसे भी गुरुवार को शूट किया गया था। नॉर्मली वीडियो हम शनिवार को ही शूट करते हैं, बाजार का थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है। गुरुवार को शूट करने के बाद शुक्रवार को बाजार भागा था और उसी दिन रात को शुक्रवार रात को शायद या शनिवार रात को ईरान के ऊपर जो है वो हमला हो गया था। तो लग रहा था कि बाजार एक्सपेक्टेड लाइन पर जाएगा, लेकिन नहीं गया। मैं लाइव भी आया था इस विषय के ऊपर, लेकिन वो नहीं गया। तो कोशिश करेंगे कि आगे से आपको इस तरह की निराशा ना हो। निराशा भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उससे उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। तो शायद मेरे से उम्मीद ज़्यादा थी और मुझे लग रहा है कि मैं इस हफ्ते इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। खैर, इस वीडियो में अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल की। बैंक निफ्टी जो है वो लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, निफ्टी भी इसके साथ ही। इसका एक स्टडी किया मैंने, ये पिछले 25 साल का मूवमेंट है। गुरु 12 साल बाद राशि बदलते हैं और जब राशि बदलते हैं और तो वो जब जब मिथुन राशि में आते हैं, मिथुन बुध की राशि है और ये ट्रेड के कारक बुध हैं। जब जब गुरु मिथुन राशि में आते हैं तब तब बाजार भागता है। ये मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया था। जो मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, डबल स्पीड में गुरु अब तेजी से भागेगा बाजार। ये इसका वो था, वीडियो का थंबनेल था शायद। ये वीडियो आप इसके ऊपर देख रहे हैं। और जब मैंने लास्ट वीक का वीडियो बनाया, शायद मैं अपनी वो इस कैलकुलेशन को भी मिस कर गया। तो खैर, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। जब जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं बाजार में तेजी आती है। ये चाहे आप 2001 का .com बबल का फॉल देख लीजिए, चाहे 2008 में जो फॉल आया था उसका एंडिंग जब हुआ था 2013-14 में हुआ था, वो समय देख लीजिए। ये दोनों समय गुरु जो थे मिथुन राशि में थे, अपने ही नक्षत्र में थे, और बाजार की चाल कैसी रही इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, गुरु थे 1 सितंबर 2013 से लेकर 16 जनवरी 2014 तक पुनर्वसु नक्षत्र में। अब 4 सितंबर 2013 का निफ्टी का लेवल देखिए, ये था 5318 यानी कि 5318। 9 दिसंबर को निफ्टी ने 6415 का हाई मार दिया। 2013 में ये वृद्धि थी 15.48% की, लगभग 16%। आप समय देखिए और निफ्टी का मूव देखिए। 4 सितंबर 2013 को बैंक निफ्टी का जो लो था वो था 8605, 8605। 9 दिसंबर 2013 का बैंक निफ्टी का हाई था 12225, यानी कि बैंक निफ्टी में 22.58% की वृद्धि। निफ्टी तो चढ़ा ही चढ़ा, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा चढ़ गया। अब दोबारा जब गुरु देखते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, इस साल जब वक्री हुए, मीन्स 14 में, ये जनवरी 14 का था जब गुरु वहां थे, फिर वक्री हो गए। वक्री होने के बाद जब मार्गी हुए दोबारा, तो फिर दोबारा 24 अप्रैल 2014 से लेकर 4 जुलाई 2014 तक पुनर्वसु नक्षत्र में आए। अब 8 मई का निफ्टी का लो देखिए 2014 का, ये था 6638। 4 जुलाई 2014 का निफ्टी देखिए, ये था 7758। यानी कि जैसे ही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आए, चाहे वो सितंबर से जनवरी का मामला हो, चाहे ये अप्रैल से जुलाई का मामला हो, दोबारा जब आए तो 13.31% का ग्रोथ फिर दे गए।
यानी कि जब पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु थे तो इस बाजार ने जबरदस्त दौड़ लगाई। 30 अप्रैल 2014 का बैंक निफ्टी का लो देखिए, ये था 12,738, 12738। अब 16 मई का बैंक निफ्टी का हाई देखिए 15,742, इसमें भी जो है वो ग्रोथ निकली 18.55% की। तो यहां पर यदि हम इसको एनालाइज करते हैं, गुरु के ही पुनर्वसु नक्षत्र के को एनालाइज करते हैं, तो चीजें ऐसे लगती हैं कि बाजार फट पड़ेगा। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आए, दोबारा जब पीछे जाते हैं, इससे भी पीछे गए, इससे पहले का तो खैर निफ्टी नहीं था क्योंकि 12 साल पहले की बात है। ये 30 सितंबर 2001 का डाटा है मेरे पास। 30 सितंबर 2001 से लेकर 6 दिसंबर 2001 तक जो है वो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में थे। 8 अक्टूबर 2001 को निफ्टी का लो था 884 सॉरी 884। 6 दिसंबर को निफ्टी ने हाई मारा 1132 का। उस समय की मैं बात बता रहा हूं, जब बाजार में कोई होता था, उस समय निफ्टी ने 21.5% का ग्रोथ दिखाया इतने ही समय में, सिर्फ गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में थे। इसके बाद 2002 में दोबारा फिर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आए, क्योंकि वो वक्री हो जाते हैं, दोबारा फिर पुनर्वसु नक्षत्र में आए। 18 मई 2002 से लेकर 20 जुलाई 2002 तक जो है वो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहे। 18 मई को निफ्टी का जो लेवल था वो था 1097। 20 जुलाई जब ये बाहर निकले, उस समय निफ्टी का लेवल था 1041। इसमें सिर्फ 56 अंक की गिरावट देखी गई उस अवधि के दौरान। तो मोटे तौर पर जब हम गुरु का पुनर्वसु में नक्षत्र में इसका जो गोचर को अध्ययन करते हैं या इसको एनालाइज करते हैं, तो पता लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत तेज भागते हैं। 2001 में बैंक निफ्टी नहीं था, 2003 में बैंक निफ्टी लिस्ट हुआ था, तो बैंक निफ्टी का डाटा पिछला नहीं है। इससे पहले यदि हम जाते हैं 90 के आसपास थे गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, उस समय का बाजार का डाटा अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, वो है नहीं बेसिकली। 92 में शायद ये एक घोटाला हुआ था, इसको हर्षद मेहता स्कैम बोलते हैं जिसको, उसके बाद का डाटा अवेलेबल है, उसके पहले का डाटा अवेलेबल बाजार में नहीं है। 89 के आसपास का सेंसेक्स निफ्टी था भी नहीं कुछ बहुत ज्यादा। तो ये मोटे तौर पर यह समझने की बात है कि गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो क्या करेंगे बाजार में। अब सवाल है कि अब आगे कब आ रहे हैं, तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसी बीच गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। अब 11 नवंबर तक का समय, 13 अगस्त से लेकर 11 नवंबर इस साल तक का समय मुझे बाजार के लिहाज से अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें भी यदि मैं थोड़ा सा रिफाइन करूं तो मुझे बाजार 18 अक्टूबर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यह बिल्कुल वही स्थिति है। ये दोनों चार्ट आपके सामने हैं। एक चार्ट आपके सामने है 20 अक्टूबर 2024 का, दूसरा चार्ट आपके सामने है इसी साल 19 अक्टूबर 2025 का। यदि इन दोनों चार्ट्स में कॉम्बिनेशन देखेंगे, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखेंगे, शटाष्टक की स्थिति देखेंगे ग्रहों की आपस में, तो बिल्कुल सेम मेल खाती है। तो यदि हम प्लैनेटरी पोजीशन को लेकर चलें तो बाजार 18 अक्टूबर के बाद से गिरना चाहिए। खास तौर पर जब गुरु की स्थिति बदलेगी, गुरु राहु के साथ शटाष्टक में हो जाएंगे, तब यह स्थिति ज्यादा बन सकती है। हालांकि प्लैनेटरी पोजीशन तो 15 सितंबर के बाद ही सिग्नल दे रही है कि बाजार में गिरावट आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन 18 अक्टूबर मैं मान के चल रहा हूं कि 18 अक्टूबर के बाद बाजार गिरना चाहिए। वहां पर पोजीशन जो है वो संभाल के रखिए, अपनी कैश पोजीशन रखेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इससे पहले हमने जो सेक्टर के वीडियो डाले हैं, भले ही वो डिफेंस का वीडियो हो, भले ही वो शिपिंग का वीडियो हो, भले ही वो मेटल का वीडियो हो, बाजार ने उसके मुताबिक ही बिहेव किया है। ये वीडियो मोटे तौर पर बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ साथ चलेंगे, इसलिए यहां पर तेजी बन रही है। जुलाई महीने का वीडियो भी आपके सामने आएगा, लेकिन अभी उसके ऊपर काम हो रहा है कि क्या चीजें चलेंगी। जुलाई में मोटे तौर पर पॉजिटिव है, लेकिन डिटेल में वीडियो आपके सामने आएगा। अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, 1 जुलाई को आ जाएगा, 30 जून को ही आ जाएगा, उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।